वेलकम टू प्रताप क्लासेस। दोस्तों, प्रताप क्लासेस के यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। तो आज है 22 नवंबर 2024 और 22 नवंबर 2024 के जितने भी इंडिया और वर्ल्ड के जो करंट अफेयर्स के क्वेश्चन बनते हैं, आज उनका अपने डिस्कशन करेंगे। पूरा वीडियो ध्यान से देखना और लास्ट में आपसे क्वेश्चन पूछूंगा जिनके जवाब आपको कमेंट बॉक्स में देना होगा। तो आज अपने पढ़ेंगे महिला एशियन हॉकी चैंपियनशिप 2024। भारत 2025 में पहले खो खो विश्व कप की करेगा मेजबानी और वैश्विक जलवायु सूचकांक में भारत 2 स्थान नीचे गिरा। इनकी आज हम चर्चा करेंगे पूरे लेटेस्ट न्यूज के साथ में। डेली आपको करंट अफेयर्स की क्लास आपको मिलती है, मात्र 15 मिनट की डेली क्लास आती है और इस क्लास से आपका एक भी क्वेश्चन करंट अफेयर्स का बाहर जाएगा नहीं। बस आपको डेली क्लास ये देखनी पड़ेगी, बस आपको निरंतरता बनाए रखनी पड़ेगी, तभी आपका करंट अफेयर्स का जो क्वेश्चन है वो सही हो पाएगा। लेकिन मात्र ये 15 मिनट की क्लास आपके लिए रामबाण साबित होगी। तो स्टार्ट करें आज की क्लास। सभी साथी एक बार सेशन को करेंगे लाइक शेयर, और जो साथी हमारे इस चैनल पर नहीं है तो जरूर आप चैनल को सब्सक्राइब करें और इसके पास ले बेल आइकन का घंटा दबाएं, ताकि हम जैसे वीडियो अपलोड करें उसका नोटिफिकेशन आप तक पहुंच जाएगा। तो सभी साथियों को गुड मॉर्निंग। सबसे पहले हम करते हैं कल के क्वेश्चनों को रिवाइज। तो 20 नवंबर 2024 को गुयाना सरकार ने मोदी जी को कौन सा सर्वोच्च राष्ट्रीय पुरस्कार देने की घोषणा की? तो द ऑर्डर ऑफ एक्सीलेंस। उड़ीसा ने 14वीं हॉकी इंडिया सीनियर नेशनल चैंपियनशिप के फाइनल में किस टीम को हराकर पहला स्वर्ण पदक जीता? तो ये रहा हरियाणा को। 20 नवंबर 2024 को दुनिया के सबसे ताकतवर रॉकेट स्टारशिप को कहां से लॉन्च किया गया? तो ये किया गया बोका चिका टेक्सास से लॉन्च किया गया। किस देश ने रियो डी जेनेरियो में आयोजित वार्षिक G20 शिखर सम्मेलन के समापन समारोह में दक्षिण अफ्रीका को G20 की अध्यक्षता सौंपी? तो ब्राजील ने। भारत के प्रधानमंत्री मोदी और ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री एंथनी अल्बानी ने किस शहर में 19 नवंबर 2024 को दूसरा भारत और ऑस्ट्रेलिया वार्षिक शिखर सम्मेलन आयोजित किया? तो ये किया रियो डी जेनेरियो, ब्राजील के अंदर। ये थे कल के क्वेश्चनों का रिवाइज हमने कर लिया। बाकी ये अपनी ऐप के अंदर टेस्ट सीरीज चल रही है, इसके अंदर आपको डेली वीकली मंथली सब आपको टेस्ट मिलते हैं और साथ में पीडीएफ भी आपको मिलती है। तो गजब तरीके से तैयारी करो, गजब तरीके से आप टेस्ट सीरीज ज्वाइन कर सकते हो। अभी ये वार्षिक करंट आपके लिए 31 दिसंबर तक टेस्ट मिलेगा। उसके बाद में 2025 के अंदर 1 जनवरी 2025 को नई टेस्ट सीरीज लॉन्च हो जाएगी। उसके अंदर आपको डेली वीकली मंथली टेस्ट मिलेगा। तो स्टार्ट करें आज की क्लास। सभी साथी एक बार सेशन को करेंगे लाइक शेयर। पहला प्रश्न आपके सामने। भारत ने महिला एशियन हॉकी चैंपियनशिप 2024 के अंदर किस टीम को हराया है? आपने बहुत बार मैंने इसकी डिटेल बताई है। इसका आयोजन चला था राजगीर बिहार के अंदर। कहां पर चला? महिला एशियन हॉकी चैंपियनशिप है, इसका आयोजन चला था राजगीर बिहार के अंदर। और इसका जो शुभंकर था वो था गुडिया। जो बिहार के सीएम थे ना, नीतीश कुमार, उन्होंने गुडिया का अनावरण किया था। मैंने ये सारी चर्चा आपको बताई है। लेकिन अब भारत ने महिला एशियन हॉकी चैंपियनशिप 2024 की विजेता टीम बन चुकी है और फाइनल के अंदर किस टीम को हराया? तो ये रहा है चीन देश को। किसको? चीन देश को। अगर आपसे पूछे कि भारत अब वो सेमीफाइनल के अंदर किसको हराकर फाइनल में गया, तो जापान को हराया था सेमीफाइनल में। जापान को हराकर सेमीफाइनल में भारत ने फाइनल में प्रवेश किया और उस फाइनल में किसको हरा दिया? चीन को हराकर भारत ने महिला एशियन हॉकी चैंपियनशिप 2024 से जीत ली है। इतनी डिटेल याद रखना। देखो, जीतने की तारीख। महिला एशियन हॉकी चैंपियनशिप 2024 के फाइनल मैच में भारत ने 20 नवंबर 2024 को ट्रॉफी पर कब्जा कर लिया। तो तारीख याद रखना। भारत ने फाइनल मुकाबले में चीन को 1-0 से हराया और अपना एशियन हॉकी चैंपियनशिप का खिताब जीत लिया। पहला गोल भारत के लिए पहला और निर्णायक गोल दीपिका ने 31वें मिनट में किया, जिससे भारत को जीत मिली थी। ये पॉइंट भी याद रखना, क्योंकि भारत के लिए पहला और निर्णायक जो गोल है वो दीपिका ने 31वें मिनट में किया था और इसी के कारण भारत को जीत मिली थी। इसके अलावा टूर्नामेंट बिहार के राजगीर में आयोजित किया गया था। कप्तान याद रखना, भारतीय महिला हॉकी टीम की कप्तान रानी रामपाल ने टीम का नेतृत्व किया था। कप्तान तो अच्छे तरीके से याद करना ही करना है। कौन थी? रानी रामपाल। और अब इन्होंने अब आगे इस खेल से संन्यास भी ले लिया। इससे पहले भारत ने 2023 में रांची और 2016 में सिंगापुर में एशिया चैंपियनशिप ट्रॉफी
जीती थी। तो जिससे पहले भारत ने 2023 के अंदर भी जीती और इससे पहले 2016 के अंदर जीती। भारत और चीन के बीच ये फाइनल हॉकी मुकाबला 8 साल बाद हुआ है। देखो बड़ा गजब का है, भारत और चीन के बाद ये फाइनल जो हॉकी मुकाबला है ना वो 8 साल बाद हुआ है और फाइनल के अंदर चीन को हरा दिया है। बहुत ये गजब की बात है कि अपने भारत देश ने ये निर्णायक ट्रॉफी जीती है। प्रधानमंत्री मोदी ने अपनी नाइजीरिया यात्रा के दौरान नाइजीरियाई राष्ट्रपति बोला अहमद टिनुबू को कौन सा उपहार दिया है जो कोल्हापुर की पारंपरिक धातु शिल्प कला का उदाहरण है। बड़ा गजब का प्रश्न है। और जब जब मोदी जी को कोई अवार्ड दिया गया और मोदी जी ने किसी को अवार्ड दिया है वो एग्जाम में प्रश्न टपकता है। तो मोदी जी ने जब नाइजीरिया की सबसे पहले वो नाइजीरिया की यात्रा पर गए, उसके बाद में ब्राजील, फिर गुयाना। तो नाइजीरिया की यात्रा के दौरान उन्होंने नाइजीरिया के जो राष्ट्रपति हैं बोला अहमद टिनुबू उनको एक उपहार दिया है मोदी जी ने। कौन सा? वो है कोल्हापुर की पारंपरिक एक धातु शिल्प कला का उदाहरण है, उसका नाम है सिलोफर पंचामृत कलश। ऑप्शन नंबर बी, क्या नाम है? सिलोफर पंचामृत कलश। ये देखो बड़ा गजब का है। और ये सिलोफर जो पंचामृत कलश है ये दिया है नाइजीरिया के राष्ट्रपति को, ये अवार्ड दिया है किसने? मोदी जी ने। ये चर्चा याद रखनी है। अब देखो डिटेल। पीएम मोदी की नाइजीरिया यात्रा। मोदी ने नाइजीरियाई राष्ट्रपति बोला अहमद टिनुबू को उपहार दिया है, वो है सिलोफर पंचामृत कलश जो कोल्हापुर की पारंपरिक धातु शिल्प कला का एक उत्कृष्ट उदाहरण है। और ये उच्च गुणवत्ता वाले चांदी से बना है। देखो ये कलश की जो सामग्री है ना, ये सिलोफर पंचामृत कलश है, ये चांदी से बना है ये कलश। इसका डिजाइन कलश पर कोल्हापुर की प्रसिद्ध धातु शिल्प कला की जटिल उकराई हुई डिजाइनें हैं, जैसे फूलों के रूप में देवता और पारंपरिक पैटर्न, ये इस पे जो है शिल्प कला की हुई है। उनका यह नाइजीरिया दौरा 17 वर्षों में किसी भारतीय प्रधानमंत्री का पहला दौरा देखा गया, यानी कि पहली बार यात्रा करी है 17 वर्षों के अंदर भारतीय प्रधानमंत्री मोदी जी ने यहाँ पर नाइजीरिया की पहली बार यात्रा करी है। तो याद रखना बड़ा गजब का पॉइंट है ये। भारत 13 से 19 नवंबर 2025 तक पहले खो खो वर्ल्ड कप की मेजबानी किस स्थान पर करने के लिए तैयार है? अब दो कुछ दिन पहले मैंने आपको ये तो बता दिया था कि भारत है वो 2025 के अंदर खो खो वर्ल्ड कप की मेजबानी करेगा, लेकिन अब तारीख भी याद रखनी है और स्थान भी आ गया। तो 13 से लेकर 19 जनवरी 2025। स्थान कौन सा है? नई दिल्ली के इंदिरा गांधी इंडोर स्टेडियम, ये है स्थान। कौन सा? नई दिल्ली का जो इंदिरा गांधी इंडोर स्टेडियम है वहां पर भारत है वो पहले खो खो वर्ल्ड कप की मेजबानी करेगा। तो ये 13 से लेकर 19 जनवरी 2025 तक है चलेगा। तो भारत 13 से 19 जनवरी 2025 तक नई दिल्ली के इंदिरा गांधी इंडोर स्टेडियम में पहले खो खो वर्ल्ड कप की मेजबानी करने के लिए तैयार हो चुका है। अब इसके अंदर एक तो भारतीय ओलंपिक संघ होगा और एक होगा खो खो फेडरेशन ऑफ इंडिया के समर्थन से इस टूर्नामेंट को पारंपरिक खेलों के प्रचार में एक मील का पत्थर माना जाएगा। दो संस्थाएं होगी, एक भारतीय ओलंपिक संघ और एक खो खो फेडरेशन ऑफ इंडिया। इसके अंदर 6 महाद्वीपों से 24 टीमें होंगी, जिसके अंदर पुरुष और महिला दोनों श्रेणियों में शामिल होंगे। तो 6 महाद्वीपों में 24 टीमें शामिल होगी। और भारतीय ओलंपिक संघ के अध्यक्ष है पीटी उषा और खो खो फेडरेशन ऑफ इंडिया के अध्यक्ष हैं सुधांशु मित्तल। ये याद रखना भी, भारतीय ओलंपिक संघ के अध्यक्ष कौन है? पीटी उषा। अगला, भारत ने जलवायु परिवर्तन प्रदर्शन सूचकांक CCPI 2025 में कौन सा स्थान प्राप्त किया है? CCPI। तो भारत ने जलवायु परिवर्तन प्रदर्शन सूचकांक CCPI 2025 के अंदर कौन सा स्थान प्राप्त किया है? तो अब भारत आ चुका है 10वें स्थान पर। ऑप्शन नंबर ए, कौन से स्थान पर आ गया? भारत है वो अब जलवायु परिवर्तन प्रदर्शन सूचकांक के अंदर 10वें स्थान पर आ चुका है। इससे पहले 2022 के अंदर है ना, 2022 के अंदर ये 7वें स्थान पर था, फिर भारत 8वें स्थान पर आ गया, अब 2 पायदान और नीचे गिर गया तो 10वें स्थान पर आ गया। तो यह रिपोर्ट जर्मन वाच, न्यू क्लाइमेट इंस्टीट्यूट और क्लाइमेट एक्शन नेटवर्क इंटरनेशनल द्वारा प्रकाशित की जाती है। यह याद रखना भी पूछा जा सकता है भी, रिपोर्ट किसके द्वारा प्रकाशित होती है? तो ये जर्मन वाच है, न्यू क्लाइमेट इंस्टीट्यूट और क्लाइमेट एक्शन नेटवर्क इंटरनेशनल द्वारा प्रकाशित की जाती है। इसके अंदर 63 देशों और यूरोपीय संघ का आंकलन करता है, जो मिलकर वैश्विक उत्सर्जन के 90% के लिए जिम्मेदार माना जाता है। तो याद रखना। इसके अंदर भारत की रैंक आपको मैंने बता दी 2025 में
60 से अधिक देशों में से 10वां स्थान देखा गया है। तो CCPI 2025 के अंदर है 60 से अधिक देशों में भारत 10वें स्थान पर है देखा गया। इसके अलावा अगर भारत की ताकतें देखें तो प्रति व्यक्ति उत्सर्जन बहुत कम है भारत का 2.9 टन CO2e, जबकि वैश्विक औसत है 6.6 टन CO2e माना गया है। यानी कि उत्सर्जन भारत बहुत ही कम किया है भारत ने अगर ताकतें देखें तो। अब मेन पॉइंट याद रखना कि भारत का लक्ष्य है कि 2070 तक नेट जीरो उत्सर्जन का लक्ष्य रखा गया है। भी 2070 तक है नेट जीरो उत्सर्जन किया जाएगा। 2030 तक 500 गीगावाट नवीकरणीय ऊर्जा क्षमता स्थापित करने का लक्ष्य रखा है, ये भी याद रखना। इसके अलावा डेनमार्क चौथे स्थान पर है इसके अंदर, नीदरलैंड पांचवा और यूके छठा इंडेक्स में सबसे टॉप स्थान पर है रहे हैं। वैसे तो पहला स्थान तो डेनमार्क के आता है, लेकिन एन जो है ऊपरी ऊपर डेनमार्क का स्थान नहीं है, लेकिन वैसे देखें तो डेनमार्क का यहाँ पे चौथा स्थान है। और वैसे बात करें तो भारत है ये डेनमार्क पहले स्थान पे है, याद रखना डेनमार्क से स्थान स्टार्ट होता है, ये डेनमार्क का चौथा स्थान है इसके अंदर, तो ये चीजें याद है कर लेना। नागालैंड के प्रसिद्ध हॉर्नबिल फेस्टिवल के 25वें संस्करण के लिए कौन से दो देशों को आधिकारिक भागीदार देश घोषित किया गया है? क्योंकि नागालैंड के अंदर अब दिसंबर महीने में हॉर्नबिल फेस्टिवल का आयोजन होगा और अब की बार होगा 25वां संस्करण। वहां पर दो देश अपनी आधिकारिक रूप से भागीदार देश के रूप में घोषित हुए हैं, तो वो है कौन से? वेल्स और जापान। ऑप्शन नंबर बी, कौन से देश हैं? वेल्स और जापान दो देश हैं जो नागालैंड के प्रसिद्ध हॉर्नबिल फेस्टिवल के 25वें संस्करण में आयोजित शामिल होंगे। देखो, नागालैंड के प्रसिद्ध हॉर्नबिल फेस्टिवल के 25वें संस्करण के लिए वेल्स के साथ जापान को आधिकारिक भागीदार देश घोषित किया गया, यानी कि वेल्स के साथ जापान को भी भागीदार देश घोषित किया गया। नागालैंड के सीएम नेफ्यूरियो और ताकाशी एरियोसो और मयूमी तसुबाकी मोटो सहित जापानी दूतावास के प्रतिनिधियों के बीच बैठकों के माध्यम से ये हॉर्नबिल महोत्सव बनाया जाएगा और ये 1 से लेकर 10 दिसंबर तक कोहिमा के पास किसामा में आयोजित होगा। तो 1 से लेकर 10 दिसंबर तक कोहिमा के पास है किसामा में ये हॉर्नबिल महोत्सव है आयोजित होगा। कौन सा संस्करण होगा? 25वां संस्करण। प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण आवास योजना जो ग्रामीण गांव में है ना, वो PMAYG की शुरुआत कब और कहां की गई थी? एक योजना आपको याद रखनी है, प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण की शुरुआत कब और कहां से हुई? तो 20 नवंबर 2016 से आगरा से, क्योंकि अभी 20 नवंबर गई है, इसी की वर्षगांठ बनाई गई है। कौन सी? अब 20 नवंबर को अब की बार ना इसकी वर्षगांठ बनाई गई, प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण आवास योजना उसकी, तो इसकी शुरुआत हुई थी 20 नवंबर 2016 से। कहां से? आगरा यूपी से। देखो, योजना की शुरुआत प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण PMAG की शुरुआत 20 नवंबर 2016 को मोदी जी द्वारा उत्तर प्रदेश के आगरा में इसकी शुरुआत की गई। इस योजना का मुख्य उद्देश्य सभी के लिए आवास का लक्ष्य प्राप्त करना है, जिसमें ग्रामीण भारत में गरीब परिवारों को आवास प्रदान किया जा सके। जैसे पक्के मकान मिलते हैं ना गरीबों को, किसी को राशन कार्ड वगैरह कणक वगैरह मिलती है, गेहूं वगैरह मिलती है, तो उनको क्या होता है भी पक्के मकान दिए जाते हैं, उनको लोन मिलता है ना मोदी जी के द्वारा, तो वो है ये गरीबों को आवास मकान आवास देना। इसके अलावा आवास दिवस 2024 इस योजना के 8वें वर्षगांठ के अवसर पर है। 2024 में आवास दिवस का आयोजन किया गया था। अभी 20 नवंबर को इसकी 8वीं वर्षगांठ बनाई गई है, ध्यान रखना, और इसी पर आवास दिवस आयोजित किया जाता है। इस योजना का प्रारंभिक लक्ष्य 2023-24 तक 2.95 करोड़ घरों का निर्माण था, कि 2024-23 तक लक्ष्य रखा गया कि 2.95 करोड़ घरों का निर्माण करना इसका लक्ष्य रखा गया था। ये पॉइंट भी आपको याद है रखना। साथ साथ में आपकी योजना भी तैयार होगी। एक ये टेलीग्राम ग्रुप है, कोई सूचना आती है, कोई लिंक आ गया, ये देखो फर्स्ट ग्रेड के लिए मैंने अलग से जो अभी संस्कृत शिक्षा विभाग में जो क्वेश्चन आए थे वो करवाए थे, उसकी PDF टेलीग्राम पे डाल दी। और अक्टूबर मंथ का जो खेल प्रदर्शन करवाया उसकी PDF डाल दी। और आज मैं अक्टूबर मंथ का पुरस्कार है अक्टूबर मंथ के, वो मैं आपको अलग से वीडियो में करवाऊंगा। साथ साथ में पढ़ते जाना, बस आपको मेरा ये टारगेट है, जब भी मुझे टाइम मिलेगा अलग अलग मैं आपको रिवाइज करवाता जाऊंगा। पिछले वीडियो क्वेश्चन क्या था? स्पेस एक्स कंपनी ने भारत के किस स्टार संचार सैटेलाइट को फॉल्कन 9 रॉकेट से लॉन्च किया? तो वो है GSAT-N2। कौन सा? GSAT है
N2 लॉन्च किया है। बहुत सारे विद्यार्थियों ने बड़े गजब के जवाब दिए। मैं सभी के कमेंट देखता हूँ कि कौन से विद्यार्थी ने कौन सा दिया है, सभी के नाम भी मैं देखता हूँ गजब तरीके से। तो आप गजब तरीके से कमेंट बॉक्स में जवाब दिया करो। अब देखो क्वेश्चन फॉर यू। उड़ीसा ने 14वीं हॉकी इंडिया सीनियर नेशनल चैंपियनशिप के फाइनल टीम में किस टीम को हराकर पहला स्वर्ण पदक जीता? पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, तमिलनाडु। इसका जवाब आपको कमेंट बॉक्स में देना है। तो ये थी आज की अपनी क्लास। बाकी यूआरओ की टेस्टरी चल रही है, अभी पशु परिचय का आज या कल तक एडमिट कार्ड आ जाएंगे। तो इसके अलावा पशु परिचय की मेरी क्लासें तो आपको देख मिल रही है। कल मैंने अप्रैल मंथ का निचोड़ दे दिया, और इसके अलावा और भी मैं देखूंगा, पूरी कोशिश करूंगा भी पशु परिचय के लिए आपको क्लास मिलेगी। और इसके अलावा यूआरओ की बाद में स्टार्ट करेंगे। एक बार पशु परिचय का एग्जाम हुए उसके बाद में यूआरओ की स्टार्ट करेंगे, आरएस के लिए भी स्टार्ट करेंगे। अब कल एक विद्यार्थी ने पूछा का सर आरपीएससी फर्स्ट ग्रेड का एग्जाम कब होगा? तो देखो एग्जाम का तो अभी कुछ नहीं कह सकते, क्योंकि अभी लगभग जून जुलाई के आसपास इसका जो है चुनाव वगैरह है, चार संहिता लग सकती है। तो लगभग अगस्त, जुलाई अगस्त के आसपास वहीं पर आगे एग्जाम होगा। इससे पहले उनका एग्जाम नहीं होगा अभी। ठीक है, हो सकता है भी पहले भी करवा दें। अब आरपीएससी है, उसका कोई पता नहीं है एग्जाम कब तक भी हो सकता है। लेकिन आप अपनी तैयारी को अभी से स्टार्ट है कर दें और अभी से तैयारी करें। आपके पास समय अभी काफी है। तो सारे विद्यार्थी वीडियो को ज्यादा लाइक शेयर करेंगे। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।